गुरु का गुणगान कर लो तो शब्द मंगलमय हो जाएगा। गुरु का गुणगान कर लो तो शब्द मंगलमय हो जाएगा। गुरु का ध्यान कर लो तो मन मंगलमय हो जाएगा। गुरु की सेवा कर लो तो तन मंगलमय हो जाएगा। गुरु को आहार करा दो, भवन मंगलमय हो जाएगा। और गुरु के साथ हो जाओ तो जीवन मंगलमय हो जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। इन पंक्तियों में एक पंक्ति पर आज अपन विशेष ध्यान देते हैं कि गुरु की सेवा कर लो, तन मंगलमय हो जाएगा। आचार्य श्री जी हमेशा सभी प्रकार के तपों का महत्व देते हैं, तप की साधना करने का आशीर्वाद भी देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। और वे स्वयं तपस्या करते हैं तो सभी को स्वतः ही प्रेरणा प्राप्त होती चली जाती है। फिर भी चूँकि आचार्य श्री जी का संघ विशाल है, सैकड़ों की संख्या में आर्यिकाएँ हैं, मुनिराज भी है और ब्रह्मचारी वर्ग, ब्रह्मचारिणी बहनें भी हैं। साथ ही साथ नेमावर जी और पूर्णायु जबलपुर में शुल्लक दीक्षाएँ हुई है तो शुल्लकों का समूह भी है और वो भी कोई कोई वृद्धावस्था को प्राप्त है। तो इन सब को देखते हुए आचार्य श्री जी जीवन में वैयावृत्ति तप को स्थान देना चाहिए, इस विषय पर हमेशा हमेशा सभी को मोटिवेट करते रहते हैं। उन्होंने अपने हजारों हाइकू में एक हाइकू लिखा है, हमसे कोई दुखी नहीं हो, बस यही सेवा है। हमसे कोई दुखी नहीं हो, बस यही सेवा है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति यदि इस बात को ध्यान में रखता है, आचार्य श्री जी के इस संदेश को ख्याल में रखता है और अपनी जिंदगी जीता है, तो इससे बड़ी तपस्या की साधना और क्या हो सकती है। प्रायः कभी कभी व्यक्ति एक दूसरे के लिए दुखी होने में कारण बन जाता है, कभी मानसिक रूप से, कभी वाचनिक रूप से और कभी शारीरिक रूप से। इसीलिए आचार्यों ने अपने को उपदेश दिया है कि अगर तुम मन वचन काय से किसी के दुख में निमित्त बनते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम स्वयं मन से, वचन से और काय से सेवा भी करो। मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति और शारीरिक वैयावृत्ति। वैयावृत्ति तीनों प्रकार से हो सकती है और होती है और करना चाहिए और करना परम कर्तव्य है प्रत्येक श्रावक का भी और प्रत्येक साधक का भी। आचार्य श्री जी स्वयं अपने जीवन में अपने गुरु की वैयावृत्ति करने में कितने सजग रहे हैं हम सभी जानते हैं। जहाँ तक पहले भी आपको कहा होगा मैंने, फिर भी
गुरु की विशेषताएं हैं, जितने बार उनका बखान करो उतनी बार हमें प्रेरणा मिलती चली जाती है। आचार्य श्री जी ने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की संलेखना के समय और अन्य समय में भी जितनी भी सेवा की है, जो भी वैयावृत्ति की है, अपना सब कुछ समर्पित करके की है, श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ की है। गुरु को जितनी वैयावृत्ति, जैसी वैयावृत्ति स्वीकार है और जब स्वीकार है तब वैसी और उतनी वैयावृत्ति उन्होंने की है। संलेखना के समय शपथ के रूप में आचार्य ज्ञान सागर जी, उनकी वैयावृत्ति इस तरह से की है कि जिस वैयावृत्ति से प्रभावित होकर विद्वानों ने मंच से उस वैयावृत्ति की सराहना की है। विद्वानों में षटखंडागम की वाचना के समय पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर, जहाँ तक सागर की बात है, तब पंडित श्री कैलाश चंद जी बनारस वाले प्रकांड विद्वान थे, सिद्धांत के वेत्ता थे। उन्होंने आचार्य श्री जी के बारे में जब अपने शब्दों से प्रशंसा की और कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो सेवा की है, वैयावृत्ति की है, वैसी वैयावृत्ति और उतनी वैयावृत्ति अगर आज कोई अपने एक बेटा से कहे कि मैं तुम्हारे लिए अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति प्रदान करता हूँ और तुम मेरी वैयावृत्ति करना, तो भी आज का कोई भी बेटा अपने पिता की वैसी, उतनी और उस प्रकार की वैयावृत्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आचार्य श्री जी वैयावृत्ति की कला में बहुत माहिर हैं। वे अपने शिष्यों की जब कभी जिस किसी शिष्य और शिष्यों की जरूरत पड़ती है, वे उनकी भी वैयावृत्ति करते हैं। आप सोचेंगे मुनियों की, शिष्यों की वैयावृत्ति तो चलो फिर भी ठीक है, आर्यकों की और शिष्यों की वैयावृत्ति कैसे करते होंगे? तो वैयावृत्ति का अर्थ हाथ पैर दबाने से ही मतलब नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको कहा, मानसिक, वाचनिक और शारीरिक, 3 प्रकार से वैयावृत्ति होती है। अरे आचार्य श्री जी के पास अगर समाचार पहुंच जाता है कि अमुक आर्यिका को, अमुक बहन को कोई परेशानी विशेष है, बस वे वहाँ से अगर सोच भी लेते हैं उसके बारे में कि कौन सा रोग है और कैसे दूर होगा, औषधि बताने की बात तो बाद में, पथ्य बताने की बात तो बाद में, वे विचार भी कर लेते हैं और आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। उतने में ही आर्यिकाओं की, बहनों की कितनी रोग की क्षति अपने आप हो जाती है। विकराल से विकराल रोग भी गुरुजी अगर सोच लें तो दूर हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने वर्तमान में देखा ही है, आर्यिका श्री शास्त्र मंत्री जी के बारे में आचार्य श्री जी ने किस किस तरह से पथ्य बताते चले गए, कल्प कराते चले गए और किसी भी प्रकार की औषधि का कोई अनुपान नहीं कराया, कोई भी औषधि नहीं, मात्र पथ्य का सेवन। और उसके बल पर जब कल यहाँ से मैंने
पत्र में जो दिया था कि उनको आपके द्वारा बताए हुए कल्प से ये परेशानियां दूर हो गई और ऐसा ऐसा अच्छा लगने लगा, औषधि नहीं ली और अब भी औषधि लेने का विचार नहीं है। आप लोग स्वयं गुरु जी के समक्ष थे, उपस्थित थे। आचार्य श्री जी का आपने बताया कि आचार्य श्री जी उससे कितने प्रसन्न थे कि देखो देखो ऐसा अनुपान करने से, ऐसा कल्प करने से ऐसी ऐसी उपलब्धियां हो गई। उनके इन सब कुशल कार्यों को देख करके ही तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना। उनकी इन सब कुशलताओं से ही तो आज संघ इतना बड़ा विशाल है। और वे आचार्य ज्ञान सागर जी भी कहते कि ये मुनि विद्यासागर मेरे जीवन में एक कुशल वैद्य, आकस्मिक वैद्य बन करके आया। अपन ने देखी है उनकी फोटोज, जब आचार्य श्री जी, चूँकि आचार्य ज्ञान सागर जी को साइटिका का रोग था, बहुत दर्द था उनके पैरों में। अपन ने एक फोटो देखी है, आपने भी देखी होगी कि आचार्य ज्ञान सागर जी करवट लेकर लेटे हुए हैं, पैर में तकलीफ है, तो आचार्य श्री जी कमर के यहाँ से और नस पर जोर देते हुए किस स्टाइल में मसाज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आरिका विजयमती माता जी को डॉक्टर ने बताया कि इनको भी साइटिका है। तो मैंने सोचा, पूछा डॉक्टर से, आप ये बताओ कि साइटिका में होता क्या है, कमर से पैर तक की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है। तब उन्होंने कहा कमर की यहाँ की कोई नस दबना प्रारंभ होती है तो उसका प्रभाव, उसका दर्द नीचे पैर तक जाता है, और फिर चलने में कदम आगे रखते हैं तो कदम पीछे की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, बहुत हैवी पैर हो जाता। तब मुझे आचार्य श्री जी की वह भैयावृत्ति की जो विधि थी, पद्धति थी, तरीका था उनका, वो याद आया कि कमर से आचार्य श्री जी क्यों कर रहे। उन्हें पता हो इस बात को या नहीं पता हो कि नस दब रही कि क्या हो रहा, लेकिन उनके पास हाथों में वो कला थी कि वे कमर से भैयावृत्ति कर रहे हैं और उनके हाथ से वह नस जो दब रही थी उस पर ऐसा प्रेशर पड़ता था और नीचे तक वह मसाज करते करते पहुँचते तो आचार्य ज्ञान सागर जी को बड़ा आराम महसूस होता था। और आचार्य ज्ञान सागर जी कह देते इसके हाथों में तो जादू है, वैद्य है और जादूगर है, ऐसी भैयावृत्ति करता है कि बस जहाँ भी कोई तकलीफ होती है सब दूर हो जाती है। और सबसे बड़ा जादू इसका ये है कि आचार्य श्री जी का मन इतना पवित्र है, इतनी विशुद्ध भावनाएं हैं, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, ये भावना योग उनका चलता रहता है। इसीलिए तो सामने वालों पर कितनी शीघ्रता से उसका प्रभाव पड़ जाता है। और क्या प्रसंग बताऊं, बहुत सारे प्रसंग हैं इसके, तो आरिकों के साथ जुड़े हुए हैं, मुनियों के साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, इसलिए एक प्रसंग और बताती हूँ कि आचार्य श्री जी जब देवास मध्य प्रदेश में विहार कर रहे थे, देवास में पहुँचे थे इंदौर के पास, तब वहाँ पर मुनि श्री कुंतु सागर महाराज श्री जी को हर्पीस हो गया था। और हर्पीस की भी कितनी वेदना होती है, आपको मैंने बताया था कि जब आचार्य श्री जी को स्वयं को हर्पीस हुआ था तब उन्होंने याद किया था कि इससे आगे नरकों की भी वेदना क्या होती होगी। हजारों हजारों बिच्छू चिपक करके काटते हैं जब,
और डंक जब प्रभाव डालता है उससे भी कई गुनी अधिक वेदना हर पीस के समय होती है। एक रात को मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज को बहुत वेदना थी। उनके आँखों से आंसू भी निकल आए। शरीर तो शरीर है, इंसान का शरीर है। वेदना के समय भेद विज्ञान भी हो तो भी आँखों से आंसू निकल सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आँखें तो सभी की होती हैं ना, और आँखों से आंसू निकलने की एक प्रक्रिया है। लेकिन वह वेदना के समय पर निकली तो मुनि राजों ने देखा महाराज श्री जी को बड़ी तकलीफ है, चलो अपना आचार्य श्री जी को समाचार देते हैं। आचार्य श्री जी को समाचार मिला। वे सुबह मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज के पास पहुँचते हैं, और भी सभी महाराज खड़े हुए थे। आचार्य श्री जी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनकी आंखें बंद थीं मुनि श्री जी की, और जा कर के सीधे अपने हाथों से, उनके पैर में बहुत दर्द था, उनके पैर को पकड़ा और प्रेशर देना शुरू किया। महाराज जी को लगा ये कौन है, कुछ अलग ही अनुभूति उन्हें हुई। उनके कोमल कोमल करों का स्पर्श अलग ही क्वालिटी का। तो उन्होंने पूछा कौन है। तो आचार्य श्री जी स्वयं तो नहीं, मुनिराज बोले आचार्य श्री जी है। आचार्य श्री जी कहाँ? ये देखो आपके पैरों के पास में है। और इतना सुनते ही क्या, और आंखें खोली और जब देखा कि आचार्य श्री जी के हाथ ही मेरे पैरों पर है, तब वे कहने लगे नहीं गुरुजी, मुझे पाप के भागी मत बनाइए, आप पैरों का स्पर्श मत कीजिए इन पुण्यशाली हस्त कमलों से। तब आचार्य श्री जी बोले क्यों कुंथु, हुआ क्या, ठीक लगा ना? हाँ आचार्य श्री जी, आपके तो स्पर्श करने से ऐसा हुआ जैसे मेरा सारा दर्द छूमंतर हो रहा। और फिर देखा तो आचार्य श्री जी बोले क्यों, आंखों में पानी क्यों है, या आंसू क्यों निकल रहे, अभी क्या बोल रहे थे? तो महाराज जी बोले हम बोल तो रहे थे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो फिर जब शरीर, आचार्य श्री जी बोले जब शरीर और आत्मा अलग अलग है तो आँखों से आंसू निकलने का क्या कारण है? शरीर और आत्मा को एक समझ रहे होंगे, वेदना और अपनी अनुभूति को एक समझ रहे होंगे, जब तो आँखों से आंसू निकल रहे। हाँ आचार्य श्री, वेदना बड़ी तीव्र है, लेकिन आप आए, बाहर आई बोलते हैं, आप आए बाहर आई, आप आए औषधि आ गई, और आप आए ये आपने स्पर्श कर दिया तो ये सारी वेदना मेरी अभी अभी तो चली गई।